ये 4 बजे जी दर्शन करने का था इनका, और नानकपुर और परशुराम जी जाने का था। सुबह 7 बजे वहाँ से हम निकले थे और उसी पंजाब मोड़ पर, कारण तो अभी जांच होगी से पता चलेगा क्या कारण रहे इसके। ये वहाँ दुर्घटना हुई, बड़ी दुखद घटना हुई है। 3 बच्चे हमारे बीच में नहीं रहे, कुछ घायल हुए हैं जो यहाँ एडमिट है, और 37 बच्चों को रोडवेज द्वारा वापस उनके गाँव पहुँचा दिए गए। इसके सर सुधार के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? आए दिन हादसे पेश आते हैं। निश्चित तौर पर इस बार ये जो बजट आएगा अभी फरवरी में, पहली प्राथमिकता यही है। मेरी सीएम साहब से, डिप्टी सीएम साहब से भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि इसको अतिशीघ्र हम सारे मोड़ निकालेंगे। अलग से एक प्रस्ताव बना है, चाहे ब्रिज बनाकर निकालना पड़ेगा तो ब्रिज निकालेंगे, लेकिन इस बजट में इसका कोई न कोई विस्तार होगा। पर जब भी कोई दुर्घटना होती है तब इसके बाद तो ये जिक्र आता है कि सुधार होगा, मगर सुधार हो नहीं रहा और लगातार दुर्घटनाएं जारी दिखाई देती है। पहले फॉरेस्ट से एनओसी नहीं आई थी, अब फॉरेस्ट से सरकार एक क्लियरेंस ले ली है और अतिशीघ्र सरकार इस बजट में इस रोड की घोषणा करेगी। ये जो इसमें दुर्घटनाग्रस्त बच्चे हुए हैं और उसमें जानकारी ये भी निकल रहा है कि 3 बच्चों की मृत्यु हो गई है। हाँ, मृत्यु। क्या उनके परिजनों से कोई बात हुई है या कोई सरकार उसके लिए तरफ से कुछ? पहली स्टेज पर तो उनको 5-5 लाख रुपए सरकार ने घोषणा की कि उनको देंगे, और भी किसी योजना में यदि मदद हो सकेगी तो सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। पिकनिक के लिए जा रहे थे यहाँ दूसरी किनाल के अंदर 10 किलोमीटर से, इनमें से 17 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हुई है और 17 बच्चों को हम यहाँ रेफर किया है आके हॉस्पिटल के अंदर। तो उसमें से एक बच्चे को RNT मेडिकल कॉलेज भेजा है जो गंभीर है। 16 बच्चे यहाँ पर सारा उपचार उनको दे दिया गया है और स्थिर है। अधिकांश के हाथ की इंजरी है या स्टिचेज हैं, वरना सभी बच्चे स्टेबल हैं। उनको पूरी टीम ने यहाँ देख लिया है। शेष जितने बच्चे थे उनको वैकल्पिक वाहनों की व्यवस्था करके उनके पेरेंट्स के साथ में, और हमने उनको वापस उनके गाँव भिजवा दिया। अब यहाँ जितने बच्चे हैं वो स्थिर है, उनकी कंफर्टेबल पोजिशन में है, हमको ऑब्जर्वेशन में है, बट उनकी स्थिति सामान्य है। सर, देसूरी की नाल में पिछले 3 दशक में देखें तो लगभग सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था अपन देखें, जो ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था है, जो रोड बनाने के लिए सरकार, शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि सब कोशिश करते हैं, लेकिन वो किस जगह आके विफल हो रहे हैं। देखिए, अलग अलग इश्यूज हैं। कुछ फॉरेस्ट क्लियरेंसेज के इश्यूज आते हैं, हम लोग उसको डिटेल में दिख पाएंगे, और पहले ही प्रस्ताव भेजे हुए थे और वन विभाग के अंदर वो जमीन आती है और तकनीकी काम में से उनकी स्वीकृति नहीं हो पा रही है। हम पुनः प्रयास करेंगे कि राज्य सरकार को प्रस्ताव पेश करके ऐसे किस प्रकार से आगे इसको और सुधार से कैसे व्यवस्था है। सर, हर बार जैसे भी इतना कोई बड़ा हादसा होता है, शासन प्रशासन उस चीज़ का इंतजार करती है और मौके पर अधिकारी पहुंचते हैं और खाना पूर्ति करने के लिए कागजी कार्रवाई करते हैं। हम ये कर रहे हैं, आज वो DPR बनाई है, आज सरकार को वो भेजा है। सरकार, शासन और प्रशासन में इतनी गैप बन रही है, कम्युनिकेशन दूरी है क्या? ऐसी नहीं है, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है और इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस की आवश्यकता होती है। फॉरेस्ट क्लियरेंस जो संबंधित अधिकारियों द्वारा या जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा नहीं दिया जाता है, क्योंकि वन एवं पर्यावरण कानून इसकी इजाज़त देते हैं, तो इस कारण से हम लोग उसको आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसमें हम पुनः, जब तक पहले भी पत्राचार हुआ है इस रोड को चौड़ा करने के, हम पुनः वापस सरकार के स्तर से और केंद्र सरकार के स्तर से जो क्लियरेंसेज हैं उसके लिए हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। सर, आपने फॉरेस्ट की ज़मीन का हवाला दिया है, बड़े बड़े फॉरेस्ट की ज़मीन पर बड़े बड़े कहीं स्मारक, मसूरी हवेली बन गई, होटलें बन रही हैं, बड़े बड़े कॉलोनी बन रही है, वहाँ पे तो कोई आपत्ति नहीं आती, लेकिन जहाँ पे जनहित के लिए मैं इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता, कुछ विभाग की तरफ से मैं कमेंट कैसे कर सकता हूँ, बट मैं अपनी तरफ से पुनः